घिनौनी नजरें। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी पढ़िए और जरूर बताएगा कैसी लगी। अर्चना शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूजा का फोन आया। अर्चना ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर अर्चना की बहन पूजा बिल्कुल खामोश थी। जब अर्चना ने उसकी खामोशी का कारण पूछा, तो पूजा की सिसकियों की आवाज अर्चना के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। अर्चना बहुत घबरा गई और उसने पूजा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूजा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब अर्चना ने पूजा से कहा, पूजा ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूजा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। ये कहकर पूजा रोने लगी। तभी अर्चना ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूजा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूजा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूजा चीखने लगी। तभी अर्चना ने पूजा से कहा, अरे पूजा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर अर्चना ने फोन काट दिया। पूजा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग अर्चना को भेजी। जब अर्चना ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। अर्चना और पूजा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और अर्चना की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूजा ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए अर्चना ने सारी बातें अपनी दीदी अर्चना को बताए। अगले दिन ही अर्चना और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूजा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि पूजा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूजा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं, इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी हिंदी कहानियां पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी दोस्त और लेखिका सोनी।